Hello बच्चों, let's read the question. The question says an air-filled parallel plate capacitor has capacity C. If the distance between the plate is double and is immersed in a liquid, then capacity becomes twice. Dielectric constant of the liquid is option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कंपैरिजन बिटवीन द कैपेसिटेंस इन द टू डिफरेंट केसेस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का उसका इक्वेशन लिखे, तो इक्वेशन होगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 के ए बाई डी। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 हो गया फ्री स्पेस परमिटिविटी, ए हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ए हो गया एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी हो गया द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे अगर अदर पैरामीटर कांस्टेंट हो जाता है तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारा जो सी है वो डिपेंड कर रहा है के ऊपर प्रोपोर्शनली, किसी प्रोपोर्शनल टू के इस इक्वेशन से, और सी डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनल टू 1/d इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पहले और दूसरे जो कंडीशन है उसमें C1/C2 अगर हम लिखेंगे तो हमारा होगा K1D2 बाय K2D1। ये हो गया हमारा पहला, और दूसरे वाला जो कंडीशन है कंडीशन का। अभी हम जो जो वैल्यू है गिवन है उस वैल्यू को यहाँ पे देखते हैं वैल्यू को क्या आता है। तो पहले वाला जो कैपेसिटेंस था वो था C, और दूसरे वाला जो कैपेसिटेंस हो गया वो कितना हुआ, लिक्विड कैपेसिटेंस में इसका जो कैपेसिटी है वो हो गया 2C, डबल हो गया। अभी K का वैल्यू कितना है, पहले हमने क्या किया, इसको पहले हमने इसमें पहले हमारा K का जो वैल्यू था वो K का वैल्यू कितना था, K का वैल्यू था 1, और डिस्टेंस दूसरे वाले में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने क्या किया, डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, का मतलब हो गया इसका वैल्यू हो गया 2D1, और K2 का वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेशन करना है, और D1 का वैल्यू जो है हमें D1 का वैल्यू D1 ही रखा है, क्योंकि कंडीशन में यही बोला है कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिस्टेंस को डबल करा और क्या किया, इसको एक लिक्विड में इस एक जो लिक्विड है उस लिक्विड का जो डायरेक्टली कांस्टेंट उसको कैलकुलेशन करना है, उससे अगर इसको फिलअप कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस हो गया डबल। तो हमारा यहाँ पे जो K2 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, K2 का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है इससे हमारा आंसर मैच हो रहा है, K2 का वैल्यू हो गया हमारा 4, तो उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा 4। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।